आप जब चुनाव हार रहे हो तो गजवा हिंद करोगे, हिंदू मुसलमान करोगे। यही योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने कहा कि बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे। यही योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने कहा कि हनुमान जी दलित आदिवासी थे, तो हमें दे दो ना हनुमान जी को। भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और यहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति के तीसरे चरण के जो चुनाव हैं उसकी कवरेज हम आपको दिखाने वाले हैं। और आज यहां से बहन जी बसपा सुप्रीमो मायावती जो अपनी चुनावी जनसभा है लगातार, जिसकी वो जो बागडोर है वो संभाल रही हैं और लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही हैं, उनका एक और सिलसिला यहाँ आज लखनऊ से वो जारी करने वाली हैं। और हमारे साथ एमएच खान साहब हैं, डॉक्टर एमएच खान, जो कि प्रवक्ता है बसपा के और राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत आपका भोजन टीवी पे। जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। और पहला सवाल सबसे ज़रूरी यही है कि 2 चरण क्योंकि हो चुके हैं, तीसरे चरण में 16 ज़िले हैं, 59 सीटें हैं और इन 59 सीटों में से एक बसपा के खाते में है। कितना कड़ा मुकाबला है आप लोगों के लिए ये साफ है, पता है, चल रहा है, एक सीट है। ऐसे में किस तरीके से देख रहे हैं इस चरण को आप? नहीं, देखिए, जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जिस तरह से आप मीडिया के चैनल के माध्यम से देख रही हैं कि बराबर कानून व्यवस्था पे बात नहीं हो रही है, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, डीजल पेट्रोल के दाम पे बात नहीं हो रही है, तो जनता ने मन बना लिया है। और सबसे बड़ा जो 70% जनता गांव में रहती है, उसके लिए छुट्टा जानवर सबसे बड़ी समस्या है। वो अब कह रहे हैं 5 किलो हम अनाज देंगे और 5,000 का उनका खेचर जा रहे हैं, तो जनता बहुत दुखी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी आपके सामने जो कैंडिडेट हमारे आए हैं, वहाँ से बहुत बड़ी फीडिंग आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उत्तर प्रदेश में आ रही है। और बहुजन समाज पार्टी देख लीजिएगा कि 2022 में सरकार बनाएगी, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी। खान साहब, जो आपने बताया कि छुट्टा जानवरों की जो बात है, हमें भी लोग मिलते हैं, कहते हैं बाबा जी के सांड ने बड़ा परेशान किया है। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सच है कि चुनाव जब होते हैं तो ये सारे जो मामले हैं, सारी जो परेशानियां एक तरफ पड़ी रह जाती हैं और चुनाव जाति धर्म पे चला जाता है। तो क्या इस बार इस तरीके के जो समस्याएं हैं उन पे वोट होंगे? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने जाति धर्म की बात की है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खत्म हो गया है तो अब जाति पर आ गए हैं। देखिए, इनका दोहरा चरित्र देखिए, वहाँ कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं। तो जनता समझदार है, जनता जान रही है कि महंगाई हमको कमर तोड़ दी है, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम कहाँ पहुँच गया है। बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में एक स्टांस हुआ था कि वो आजमगढ़ के एक एमपी थे, कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, आजमगढ़ के एमपी थे। वहाँ का प्रशासन, वहाँ वो कुछ जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, वहाँ का प्रशासन को पकड़ नहीं पा रहा था, तो बहन जी ने उनको बुलवाया अपने घर पे, अपने ऑफिस में बुलवाया और लखनऊ के एसएसपी को बुला के कहा कि आप इनको ले जाइए। वो कौन थे? वो एमपी थे, सिटिंग एमपी थे, बहुजन समाज पार्टी के थे। तो इसको कहते हैं कानून व्यवस्था। बहन कुमारी मायावती जी ने कभी कानून व्यवस्था के बारे में समझौता नहीं किया है। भाजपा का कानून व्यवस्था भी आप देख लीजिए, पहले चरण के चुनाव निपट गए, मंत्री जी का बेटा जेल के बाहर आ गया। मैं यही कह रहा हूं कि ये चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा था कि थोड़ा इन्होंने उसको अरेस्ट किया। लेकिन जो उन्होंने बनाई अपनी वकीलों की फाइल जो बनाई, एसआईटी बनाई, वो उसने लचर और जो कानून व्यवस्था में लाना चाहिए कि आप इस चीज़ को इस तरह से पेश करेंगे, उन्होंने पेश नहीं किया और कोर्ट ने छोड़ दिया। तो एक तरफ तो ये कोर्ट छोड़ दे रही है ये किसानों पर जीप चलाने वाले को, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का हालत ये है कि उन्नाव में बेटी के साथ रेप किया जाता है और अपने ही कैंपस में उसको गाड़ दिया जाता है। बुलडोजर कहाँ चला गया? बुलडोजर क्यों नहीं चला वहाँ पर? तो ये सब चीज़ें हैं। ये सारे लोग जो हैं अब बहन कुमारी मायावती जी का शासन याद कर रहे हैं, 2007 का शासन याद कर रहे हैं कि सर्व समाज सुरक्षित था, सर्व समाज के लिए। आप, मैं बता देता हूँ, मैं मुसलमान हूँ तो थोड़ा मुसलमानों की बात भी कर लेता हूँ कि मुसलमान जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाया लखनऊ में, जो कि तालीम देता है। वो किसी भी पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया, जो 10वीं 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को वजीफा दिया जाता था। और बहन कुमारी मायावती जी हम हमेशा जिलों में ये तय करती थी कि कौन सी बिरादरी के कौन सा थाना अध्यक्ष है, कौन नहीं है। तो मुस्लिम समाज को बहुत बड़ी भागीदारी मिलती थी और मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा हिस्सा बहन कुमारी मायावती शासनकाल में मिला है।
और उसको भुलाया नहीं जा सकता। अखिलेश यादव के पार्टी में एक आदमी सुनील सिंह आया है जिसको पीठ थपा रहे थे। सुनील सिंह ने कहा कि मुसलमान औरतें जो कब्र में दफन हो गई हैं उनको निकाल के रेप किया जाएगा। तो अखिलेश यादव जी ने उनको पीठ थपथपाई, शाबाश, आ गए हो। अब यहाँ में भी मुसलमान औरतों के साथ ऐसा करना। मुसलमान शब्द लेने में घबरा रहे हैं अखिलेश यादव आज के। और बहन जी, मुसलमान, दलित, सर्वजन सबकी बात कर रही हैं। तो कहाँ फर्क आपको लग रहा है? मुख्यमंत्री अभी भी कह रहे हैं कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले कयामत तक वो दिन नहीं आएगा कि शरीयत पे देश चले। कौन देख रहा है गजवाए हिंद का सपना? गजवाए चेतावनी दे रहे हैं मुख्यमंत्री। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ कौन गजवाए हिंद का सपना देख रहा है? आप जब चुनाव हार रहे हो तो गजवाए हिंद करोगे, हिंदू मुसलमान करोगे। यही योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने कहा कि बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे। यही योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने कहा कि हनुमान जी दलित आदिवासी थे, तो हमें दे दो ना हनुमान जी को, फिर क्यों पूजा तुम करते हो? फिर हमको दे दो, दलित समाज को दे दो, हम लोग पूजा पाठ करेंगे। तो ये जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तो जो आए बाएं साएं होता है वो बोलते रहते हैं। किसी तरह से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता आपकी होशियार है। बहन कुमारी मायावती जी को शासन में लाने का 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ। लेकिन यही गारंटी देखिए जो आप गारंटी दे रहे हैं, सारी पार्टियों से आप बात करिए, उनके नेताओं से मिलिए, 300 पार 400 पार के दावे हैं। बताइए, आप खुद आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, कोई 400 सीट जीत सकता है? कोई कह रहा है 450। अरे हम कह रहे हैं हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम हवाई बात नहीं करते हैं। हम उन लोगों की तरह से कि हम आपको जो है सुरक्षा देंगे और माँ बेटियों के बलात्कार हो रहा है। हाथरस कांड में क्या हुआ आप देखिए। हाथरस कांड में कहा एडीजी ने कि हम इस बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ। अब जब रिपोर्ट आई तो उसमें आ गया बलात्कार हुआ। तो क्या एडीजी को हटाया सरकार ने? नहीं हटाया। जब नहीं हटाया तो उसका मतलब ये दोनों लोग मिले हुए थे, शासन, प्रशासन और पूरे पुलिस। ये सरकार में दोनों मिली भगत से बेटियों के असमत पर खतरा पैदा हो गए हैं। बेटियां भी आपकी निकल के आएंगी और बहुजन समाज पार्टी वोट करेंगी। लेकिन खान साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि ये सारे जो मामले हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके या बाकी विकास के जो भी मामले हैं, उन सब पे एक तरफ, और आप हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद एक तरफ रख दीजिए, अभी भी लगातार उसी पर ट्वीट आ रहे हैं, अभी भी इंटरव्यू उसी पर हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको साफ बता दूं कि मंदिर मस्जिद का मसला जो है ये कह जरूर रहे हैं, लेकिन जनता जान रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये राम जन्मभूमि का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 जज थे, 5 में एक मुसलमान थे, और जब फैसला आया तो कहीं कोई चू नहीं किया, सबने स्वागत किया। मंदिर को भी जगह दी गई और मस्जिद को भी जगह दी गई। तो जनता समझ गई है, अब इस चक्कर में नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया खान साहब।